जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं अपना पहला शुकराना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और जो गुरु जी की कृपा के कारण मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर संगत जी मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर देना और गुरु जी अगर मेरे से इस सत्संग को सुनाने में कोई भूल चूक हो तो गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमो शिवाय। गुरु शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी जिंदगी में गुरु जी के बहुत चमत्कार हैं, हो रहे हैं और बहुत मेरी जिंदगी में चमत्कार ऐसे ऐसे हैं जिनको मैं बयान भी नहीं कर सकती। लेकिन संगत जी मैं आपको अपनी जिंदगी के 2 सत्संग सुनाऊंगी जो मेरे साथ हुए हैं और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ इन सत्संग के द्वारा। मुझे नहीं पता था कि शुक्राना ऐसे किया जाता है सत्संग को शेयर करके, लेकिन मुझे ये चीजें अभी पता चली हैं और मैं वैसे गुरु जी से 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं तो बस ढूंढ रही थी मैं कैसे गुरु जी का शुक्राना करूं और मैं एक दिन बैठी थी, मैं ऐसे ही मोबाइल चला रही थी, वहां पे मुझे नंबर मिला कि हाँ आप इस नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। तो मैंने आज सुबह ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना। गुरु जी मेरी गुरु जी की मेरी जिंदगी में बहुत कृपा है, थी और रहेगी। संगत जी मैं मेरी शादी को पहला सत्संग में अपना सुनाती हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। संगत जी मेरे कोई बेबी नहीं था और मैं मतलब कि 5 साल तो मैंने भी कोई इतना मुझे नहीं था कि मेरे बेबी नहीं है, कोई बात नहीं हो जाएगा। मतलब मैं इतना वो नहीं करती थी और मेरे हस्बैंड भी, मेरे अंकल जी भी, कोई हम इतना वो नहीं करते थे। हम ये कहते थे जब परमात्मा ने देना है तो वो दे देगा, उसके घर देर है अंधेर नहीं है। ठीक है। मेरी जर्नी तभी गुरुजी से स्टार्ट हुई थी और मेरी जो मदर हैं वो मुझे बहुत कहते थे कि सबके हो गया, जैसे वो आसपास देखते थे तेरे नहीं है तेरे नहीं है। तो संगत जी मैं बहुत ऐसे मन मेरा उदास रहता था, हाँ मेरे भी होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं एक दिन बैठी थी तो ऐसे ही गुरु जी का यूट्यूब पे भजन आ रहा था, मैं वो सुन रही थी। मैं ना 3-4 दिन वो उनके भजन सुनती रही संगत जी। फिर मुझे ये हुआ कि मैं यार ये कौन है ना? मुझे इनको मिलना है, मुझे इनके भजन मिलके बहुत शांति मिलती है। तो मैंने ना ऐसे ही सर्च करना शुरू किया कि ये गुरुजी कौन है, कहाँ है, मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। तो ऐसे मुझे कुछ पता नहीं चला तो हमारे ना कोई रिश्तेदार हैं, मैंने उनको भी देखा वहाँ उन्होंने ना दिवाली पे उन्होंने फेसबुक पे वीडियो डाली हुई थी, उसपे वो गुरुजी की आरती होती है वो कर रहे थे। मैंने कहा ये भी गुरुजी को मानते हैं, चलो मैं इनसे पूछती हूँ कि ये कहाँ मिलेंगे। मैंने उनको मैसेज भी किया तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर ना कोई दिल्ली वहां से यूट्यूब से ही मैंने नंबर लिया। फिर वहां से मैंने कहा मैं गुरुजी का कुछ पता तो करूं। फिर यूट्यूब से मैंने कहा कोई गुरुजी के बारे में बताओ, ऐसे बोल बोल के कि हाँ मुझे कुछ पता लगे। फिर मुझे पता चला कि ये तो इस संसार में है ही नहीं है ना? ये इस संसार में तो है नहीं है। तो फिर मैंने कहा अच्छा तो फिर इनसे जुड़ा कैसे जाए? फिर धीरे-धीरे मुझे पता चला कि ऐसे यहाँ पे गुरुजी का डुगरी में, हम पंजाब की मैं संगत हूँ, डुगरी में आश्रम है, वहाँ पे गुरुजी का आश्रम है, वहाँ आपको जाना चाहिए। ऐसे फिर गुरु मैं मेरा तो सत्संग इसमें भी है कि जब मैं पहली बार गुरुजी के आश्रम गई, मुझे कैसे गुरुजी के दर्शन हुए, ये भी एक सत्संग बनता है।
तो वो मैं फिर गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। उसके बाद मैं गुरुजी से जुड़ती गई। बस जैसे ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, मुझे अभी 6 महीने ही हुए थे गुरुजी के साथ जुड़े। और मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती, मैंने सारी दुनिया की मेडिसिन खा ली। मैंने मतलब हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, ठीक है? और मेरे बेबी होते भी थे, लेकिन मेरे मिसकैरेज हो जाते थे और मैंने इलाज भी करवाया। लेकिन मुझे नहीं पता चला 6 महीने के मुझे गुरुजी से जुड़े हुए थे। मुझे कैसे कंसीव हुआ, अपने आप कंसीव हो गया नेचुरली और वो बेबी मतलब ठीक भी रहा और मतलब मेरे पे गुरुजी ने इतनी कृपा कर दी मुझे बेड रेस्ट थी, ठीक है? लेकिन मैं वर्किंग हूँ। गुरुजी ने मतलब एक मेड भेज दी मेरे पास अपने आप ही, वो भी मलेरकोटला वाली साइड मतलब जहाँ डुगरी है, उससे आगे मलेरकोटला है, वहाँ वाली साइड से मेड आ गई, जो उसने मेरी पूरी 9 महीने सेवा की। मतलब इतनी टेंशन में रहती थी, घर का काम कैसे होगा, सब कैसे होगा। मुझे पता ही नहीं चला, पहले महीने से 9 महीने तक मेरे पास मेरी सेवा के लिए आ गए। मतलब और मेरा बेबी हुआ, मेरा अब बेबी बॉय है, लड़का। वो उसको उसके ऊपर भी गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, वो हर टाइम गुरुजी वो इतना छोटा है, उसको गुरुजी के पास बेटे के रूम में मैं ले जाती हूँ, वो वहीं उसको होता है कि मैं गुरुजी के पास ले जाऊँ, मुझे वहीं बैठता है, इतना अच्छे से गुरुजी से माथा टेकता है, बातें करता है। मतलब कि मैं अपने आप को इतनी सौभाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने ये जो मेरा बेटा है, गुरुजी द्वारा ब्लेस्ड बेटा मुझे मिला है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुबा, आपका लख-लख शुक्राना मेरे गुरुबा, बहुत लख-लख शुक्राना। थैंक यू गुरुबा। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। दूसरा सत्संग ये है संगत जी, मैं गुरुजी को तो से जुड़े मुझे 1.5-2 साल हो गए हैं और गुरुजी से मतलब मेरे बहुत छोटे-छोटे सत्संग जुड़ते हैं, हर टाइम सत्संग जुड़ते हैं। मैं बहुत ज़्यादा संगत जी 6 महीने से परेशान चल रही हूँ। बहुत ज़्यादा परेशानी मेरे घर में है, मतलब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। मैं मतलब इतनी परेशानी चल रही है, मैं बता नहीं सकती संगत जी। तो मैं वर्किंग हूँ, एक बार ना मतलब मैं पढ़ाती हूँ। मेरे मतलब मैं इतनी परेशान संगत जी 2 मतलब कि 2 साल पहले मेरे पास स्टूडेंट मेरे पास पढ़ता था, उससे मेरा बहुत प्यार था। लेकिन उसको हटे को 2 साल हो गए मेरे पास से, ठीक है? उसने देखा हुआ था सब कुछ कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, उसका मेरे प्रति बहुत प्यार था। पर मैं अभी 6 महीने से इतनी परेशान चल रही हूँ, इतनी मैं गुरुजी से भी बोल रही हूँ कि मेरी लाइफ में गुरुजी इतनी परेशानियाँ दी हुई, गुरुजी इतनी परेशानियाँ हल करो गुरुजी, मैं बहुत परेशान है आपकी बेटी। तो जो मेरा स्टूडेंट था, तो उसका मुझे फ़ोन आया, वो मेरे पास 2 साल पहले पढ़ता था। दीदी आप घर पे हो? मैंने कहा हाँ जी बेटा क्या हो गया आप ठीक हो? कहती मैंने आपको मिलना है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा आ जाना मैं इतने से इतने टाइम घर पे होती हूँ। वो अगले दिन मेरी स्टूडेंट आई मेरे पास, कहती दीदी मुझे आप ये जो गुरुजी हैं मुझे इनका सपना आया। मैंने कहा क्या सपना आ गया बेटा आपको? कहता है कि मैं सो रही थी, मेरे सामने गुरुजी आए और वो मुझे कहते हैं कि वो मैंने उनको बोला आप तो गुरुजी हो, आपको तो मेरी मैम बहुत मानते हैं, लो मैं आपकी ना वीडियो कॉल पे आपकी मैम से बात करवाती हूँ। तो वो गुरुजी बोलते हैं उसको सपने में, चल तू मेरी वीडियो कॉल ते की गल करानी आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ। और जब उसने संगत जी मुझे स्टूडेंट ने ये बात बताई, मेरे अंदर इतना हौसला आ गया, इतना हौसला आ गया कि गुरुजी किसी मेरे स्टूडेंट के पास गए, उन्होंने मुझे ये संदेशा भेजा
कि मैं उनकी बहुत प्यारी बच्ची हूँ, तो वो मुझे हारने नहीं देंगे, वो खुद हिम्मत देंगे। उन्होंने मुझे ये संदेशा भेजा है, शुकराना मेरे गुरुपा, शुकराना, शुकराना, लख-लख शुकराना, बस हिम्मत देते रहना, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरुपा। और अब मैं अपना ये सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। अगर संगत जी कोई भूल-चूक हुई हो, मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरुजी के पास बैठ के ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे करना नहीं आता, मैं पहली बार कर रही हूँ। जैसे गुरुजी ने बुलवाया वैसे कर रही हूँ। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे खत्म करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये है मैं दूसरा सत्संग आप लोगों के आगे पेश कर रही हूँ। गुरु महाराज जी, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो या कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना। गुरु जी, आपकी कृपा चारों तरफ बरसती रहे हम पे, सब पे बरसती रहे, सब संगतों पे, सबको आपका आशीर्वाद मिले और सब फूले फले। ये मैं अरदास करती हूँ गुरु महाराज। मैं ये सोचती हूँ संगत कितनी खुश नसीब होगी जिन्होंने आपको अपनी आंखों से देखा, आपको छुआ, आपसे बात की और आपसे जल प्रसाद तथा हलवा प्रसाद जो लिया आपसे। कितने खुश नसीब होंगे। और मैं कितनी बदनसीब थी जिस समय आप थे तो उस समय मैं अपने घर में उलझनों में उलझी हुई थी, कश्मकश में थी। मुझे पता भी नहीं था आपके बारे में बिल्कुल भी। और मैं इस बात पे मुझे बहुत अफ़सोस है। जैसे जैसे समय बीतता चला गया अब मुझे पता चला और मैं सोचती हूँ कि काश मैं भी उस समय होती अपने गुरुजी के साथ। जैसे गुरुजी का इतना प्यारा हँसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ और सबको खुश रखने वाला चेहरा सबकी आंखों में समाया रहता है, ऐसे मेरी भी आंखों में समाया रहता है। मेरे प्यारे गुरुजी अब कहाँ चले गए, मुझे मिले भी नहीं और मैं यही सोचती रहती हूँ 24 घंटे भी हैं। काश मैं भी होती उस समय, काश आपके पास मैं भी आपके चरण स्पर्श करती और आपके हाथों से मैं भी प्रसाद ग्रहण करती। गुरु महाराज, आपकी कृपा ऐसी बरसती रहे, मेहर करते रहो गुरु महाराज। मुझे पता है अब जहाँ कहीं भी हो, बहुत दूर हो पर सबके नज़दीक हो, बिल्कुल चारों तरफ दसों दिशाओं में आपकी मेहर बरसती रहे गुरु महाराज। मैं एक सत्संग ये सुनाती हूँ कि जब मेरी नंदे यानी कि जैसे वो वीरवार को गुरु आपके दरबार में आई और लोटे में जल प्रसाद लेके आई तो मुझे पता चला कि ये लोग गए हैं और मुझे बताया नहीं। संगत जी, मैं बहुत बहुत दुखी हुई मैं। और यही सोचती रही कि देखो मुझे नहीं ले गए, मुझे नहीं बताया कब गए, कैसे गए, ना इन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया। तो सोच सोच के मैं गुरु महाराज को खूब याद करती रही। और जब मैं मेट्रो से घर की तरफ आ रही थी तो एंट्री करने के लिए जहाँ कार्ड लगाया जाता है बाहर निकलने के लिए, अंदर आने के लिए, वहीं पे बस जैसे मैंने कार्ड टच किया तो मुझे एक छोटा सा स्वरूप दिखा। मैंने सोचा कि ये शायद बजरंगबली हनुमान जी का है। तो मैंने कहा कि अगर ये हनुमान जी का है तो मैं इसको माथे पे लगा कर वहीं रख दूंगी। संगत जी, जैसे ही मैंने उसको यूं उठाया देखा तो गुरु जी ने अपनी इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी मुझे और इतना प्यारा स्वरूप दिया मुझे। दोनों तरफ स्वरूप था आशीर्वाद देते हुए और मैं बहुत खुशी हुई। चमत्कार मैंने सबको दिखाया, मैं सबको बताया और मैंने कहा देखो आप लोग मुझे नहीं ले गए थे ना, देखो गुरु जी मुझे मेरे पास खुद आ गए हैं। गुरु माँ की इतनी कृपा, इतनी मेहर थी कि बस उनकी जय जयकार करके जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं जपती रहती हूँ माला गुरु जी। और बस आपका प्यार, आपकी मुस्कुराहट, ऐसी मेहर बरसती रहे सब पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ही अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु महाराज। संगत जी, मुझे किसी प्रकार की कोई भूल चूक गलती हो तो माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
नमस्कार। अम, अ, मैं गुरुजी को प्रणाम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ चीज़ें बोलूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये मेरा पहला संगत है। सबसे पहले मैं गुरुजी को बोलना चाहूँगी, का शुक्राना करना चाहूँगी और उनसे बोलना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये बात करना चाहती हूँ कि अभी-अभी तुरंत मैंने एक आंटी जी का मैसेज सुना, जिसमें ये उन्होंने साफ-साफ क्लियरली बोला कि शायद किसी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, जिसकी वजह से उनके घर में एक कबूतर मरा हुआ था। और सेम ऐसा ही मेरे साथ हुआ। कल मेरे घर में भी अचानक ही मैंने बालकनी में देखा तो एक कबूतर मरा हुआ था। मुझे इतना अफ़सोस हुआ कि मैंने कहा कि कल ही मैंने इसको देखा था, ये कबूतर यहाँ से वहाँ उड़ रहा था और आज ये मरा हुआ है। बड़ा अफ़सोस हुआ मुझे। सेम जैसे आंटी जी ने कहा कि उस कबूतर को मैंने प्रणाम किया और मैंने कहा कि हे प्रभु, हे गुरुजी, जो भी ये आत्मा है इसको शांति देना और इसकी मुक्ति करना। और मैंने अपनी वेट से कहा, बेटा इसको इधर उधर मत फेंकना प्लीज़, और प्लीज़ इसको जाके ना मिट्टी खोद के इसको गाड़ के और प्रणाम करके ही आना। आज जब मैंने वो आंटी जी का वो संगत सुनी, तो अब मुझे लगा कि अरे शायद गुरुजी ने मेरे ऊपर से भी कोई बला डाल दी, क्योंकि गुरुजी ने कबूतर रूप में उस बला को अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, मैं गुरुजी से 3 से 4 महीने पहले जुड़ी हूँ और मैं सभी को नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपने आप ही गुरुजी मुझे फेसबुक पे दिखने लगे। उनके उनके स्वरूप को मैंने देखना शुरू किया। कुछ चीज़ें ऐसी हुई मेरे लाइफ में जो कि एग्जैक्टली जो मैसेज आता था मैं वही सोच रही होती थी। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि ठीक है पुत्र, मैं तुझे कल ना सपने में हनुमान रूप में दर्शन दूंगा। और नेक्स्ट डे यही हुआ। मैंने देखा अपने सपने में कि मैं अपनी बेटी के साथ खड़ी हूँ और मैं कह रही हूँ चलो चलो हम लोग लड्डू आज चढ़ाएंगे, हम मंदिर में खड़े हैं बेटा, चलो लड्डू लेकर आते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं। मैंने देखा कि वो हनुमान मंदिर है। तब मुझे ये विश्वास हो, जब मेरी आंखें खुली तो मैंने सपने को दोबारा से सोचा और मैंने देखा कि मुझे कल रात में ही ये मैसेज आया था कि पुत्र मैं तुम्हें हनुमान रूप में दर्शन दूंगा कल। ऐसे हैं गुरु जी। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आई फील वेरी मच कनेक्टेड टू गुरु जी। पता नहीं किन जन्मों का साथ है हमारा, क्या पता। एक्चुअली शरीर तो आता और जाता रहता है। मुझे लगता है सोल जो है वो अपनी चीज़ों को कभी नहीं भूलती, अपने रिश्तों को कभी नहीं भूलती। इसीलिए इतनी जल्दी मैं गुरुजी के साथ अटैच हो गई। कुछ तो ऐसा है मेरा गुरुजी के साथ। और आज का आंटी जी का संगत सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे ही एक और आपको सुनाती हूँ मैं संगत जी। एक दिन ऐसे ही मैं सुबह-सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बैठी हुई थी और मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी की पढ़ाई का क्या होगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। क्योंकि अभी इस समय मैं अकेले अपने घर में हूँ और मैं दोनों बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे किस डायरेक्शन में जाऊँ। टेंशन लगी हुई थी, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई का चिंता थी मुझे। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि नहीं, ये सब छोड़ो, बहुत उलझन हो रही है, चलो थोड़ी देर गुरुजी का नाम लिया जाए। और गुरुजी को बस मैं यही गाती रही, गुरुजी दर्शन दो, ये वाला शब्द मैं गाती रही। और उसके बाद मैंने मैसेज खोला तो मैंने देखा कि फेसबुक पे फ्लैश हुआ मुझे मैसेज तुरंत के तुरंत कि तू अपनी कुड़ियों की चिंता छੱਡ दे, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, उनकी पढ़ाई की चिंता क्यों करती है, मैंने उनका भविष्य बना दिया है, तू चिंता ना कर पुत्र, अब सब कुछ मेरे पे छोड़ दे। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं उस टाइम पे फपक फपक के रोने लगी कि somebody is there, some
वन इज देयर जो मेरी ख्याल रख रहा है, मेरे इमोशंस को समझ रहा है। बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा गुरुजी, जब आप हैं तो मुझे क्या डर है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, उसी दिन मेरे को अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए एक ट्यूशन मास्टर मिला, और वो बहुत अच्छे हैं। ये ट्यूशन मास्टर मिले हैं, और मेरी बेटी भी बहुत खुश है उनसे ट्यूशन पढ़ के। मेरे पास संगत जी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो गुरुजी ने मेरे लिए मुझे ब्लेस किया है। गुरुजी का मैं शुक्राना कितना भी करूँ कम है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाकी बातें मैं बाद में बताऊंगी। मैं गुरुजी को यहीं पे बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे घर को ब्लेस करने के लिए। मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया में गुरुजी सबको ब्लेस करें, जो गुरुजी को माने या जो गुरुजी को ना माने, सबको ब्लेस करें। और वो करते हैं गुरुजी ऐसा। और गुरुजी से जुड़ के मैं तो धन्य हो गई, और मेरा परिवार धन्य है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आई एम रियली ब्लेस्ड, माई फैमिली इज रियली ब्लेस्ड विद यू। अच्छा लगता है। और आज एक और बात बताऊं संगत जी, मुझे पहले कभी भी अपने एरिया में तितलियां नहीं दिखती थी। अब मैं जब भगवान का नाम लेती हूँ, जब मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ, तुरंत मुझे तितलियां दिखती हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहती गुरुजी, मैंने आपको बहुत दिल से याद किया, आप दिख जाओ, तो वो दिख जाते हैं तितली रूप में। और अभी मैं जब आपको संगत जी ये शेयर कर रही हूँ, आपके सामने ये बातें शेयर कर रही हूँ, उससे पहले मुझे बहुत अच्छी गुलाबों की फ्रेग्रेंस आई है, बहुत ही खूबसूरत। ऐसा लगा जैसे बेला और गुलाब का मिक्स खुशबू मुझे आई है। उसके बाद ही मैंने ये शेयर करने का सोचा। और आज दोपहर से गुरुजी का ये फ्लैश हो रहा था मैसेज कि आज 7 तारीख है, आज तो संगत शेयर कर दे अपनी। तो मैं अभी बेड पे हूँ, सोने जा रही हूँ। बट एक तो आंटी जी का वो संगत सुन के जो उन्होंने बताया वो उससे, और दूसरा ये जो फ्रेग्रेंस मुझे अभी आई है, मुझे लगा नहीं, अब मुझे इसको शेयर करके ही सोना है। तो मैं अपना यहीं पे बात खत्म करती हूँ। और अगेन मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, और यहीं से अपना बात खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी से, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं फेसबुक के द्वारा जुड़ी, मैं गुरुजी की नई संगत हूँ। गुरुजी का मैसेज आया कि मैं और माता तेरे घर आ रहे हैं। मैंने सोचा संगत जी ये मैसेज शायद किसी और के लिए होगा। तो अगले दिन मेरा बेटा माता जी का स्वरूप ले आया, कहने लगा मम्मी मुझे किसी ने गिफ्ट दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने मंदिर में रखा। फिर अगले दिन मेरे हस्बैंड यानी कि अंकल जी का फोन आया, कहने लगे मैं गुरुजी को ला रहा हूँ। तो मैं एकदम हैरान हुई। मैंने सोचा ना मैंने इनको बोला ना कुछ, तो ये गुरुजी का स्वरूप ला रही है। मैंने सोचा था मैं मंदिर जाऊंगी, बड़े मंदिर, वहां से लाऊंगी। कहते हैं कि स्वरूप को खरीदना नहीं चाहिए, वहां से ब्लेसिंग मिलती है। फिर मैंने सोचा गुरुजी का हुक्म है तो ठीक है। और मैंने दिल में सोचा था कि मैं जब भी लूंगी चोला तो येलो कलर का लूंगी। मैंने इनको कहा हाँ ले आओ, ये ले आए। मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया,
और गुरु जी को भोग लगाया, हम सब ने खाया। फिर मैंने सोचा देखो गुरु जी ने जो बोला था वही हुआ, वो मैसेज मेरे लिए था। पहले माता रानी आई, फिर गुरु जी मेरे घर आए, ये उन्हीं का घर है। मैं बहुत खुश हुई। फिर अगले दिन उन्होंने उस स्वरूप को फ्रेम लगाने के लिए लिया। जब वो फ्रेम लगाने के लिए स्वरूप लिया, संगत जी घर इतना खाली खाली हो गया जैसे घर में कुछ है ही रहा ही नहीं है। फिर मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा आप कब ला रहे हो? कहते बस 1 घंटे तक मैं आया। फिर जब गुरु जी का दोबारा फ्रेम करके स्वरूप को लाया तो मुझे मन में चैन आया और इतनी खुशी मिली कि जैसे मुझे कितना बड़ा खजाना मिल गया हो। और गुरु जी किसी खजाने से कम थोड़ी है। गुरु जी की असीम कृपा है। जब से गुरु जी घर में आए हैं इतनी खुशी है कि पूछो मत। जैसे लगता है किसी बहुत बड़ी छत्र छाया का छाया हमारे घर पे है, जिसके साए में हम रह रहे हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत मिलती है। गुरु जी हमेशा मैं अपने अंग संग महसूस करती हूँ। गुरु जी ने मुझे कबूतर रूप में, तितली रूप में दर्शन दिए। एक दफा तो सपन में गुरु जी आए गुरु नानक के रूप में, और उसके बाद मुझे बहुत बड़ा सपना आया। तो मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी अगले दिन कि मुझे रात को गुरु नानक जी सपने में आए और बाद में बड़ा बुरा सपना आया, पता नहीं क्या होता है। तभी थोड़ी देर बाद देखा फेसबुक पे मैसेज आया गुरु जी का कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। और गुरु जी ने मुझे गुरु नानक देव जी के रूप में दर्शन दिए। लख लख शुक्राना। मेरी इतनी औकात नहीं कि गुरु जी ने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे अपनी संगत चुना। गुरु जी को कहते हैं ना कि गुरु जी को मन्नो मांगो नहीं। गुरु जी ने मुझे कभी भी निराश नहीं किया। जो जो मैंने बोला गुरु जी ने हमेशा वो किया है, हमेशा मेरी सुनी है। उनकी असीम कृपा है। मैं गुरु जी से माफी मांगती हूँ अगर कोई मुझे से गलती हुई हो। गुरु जी बार बार कह रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, में देर हो गई। गुरु जी मुझे माफ करना, सभी संगत मुझे माफ करें अगर मेरे से कोई गलती हुई हो। गुरु जी हमें अच्छी सुबुद्धि दें, हम अच्छे कर्म करें, अच्छा करें। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी के क्या गुणगान करूं, शब्द ही कम पड़ जाते हैं। गुरु जी आप हमेशा सबका भला करें, सभी संगत का। जो मेरा ये सत्संग शेयर करे उनके परिवार पे भी असीम कृपा हो, सबका भला हो। हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, हमारा खुद ही भला हो जाएगा। हमें सुबुद्धि दें। अब ये मैं सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर कोई भूल चूक हुई हो संगत जी, गुरु जी, तो मुझे माफ करना। ये सब गुरु जी की कृपा है। गुरु जी लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लव यू गुरु जी। आप हमेशा ऐसे ही सबका भला करें, सब पे असीम कृपा करें। और इस सत्संग को मैं मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।